प्राय यह है कि सबके उर में हृदय में एक अभिलाषा होती है कि मैं जैसी हूँ मेरे अनुरूप ही वर मिले। प्यारे सज्जनों, किसके अंदर वो इच्छा नहीं होती है कि मैं जैसी हूँ वैसा ही जीवन साथी बने, लेकिन ये परिवार के स्वभाव से व्यवहार से घर को छोड़कर निकल जाते हैं, क्योंकि ये जघन्य पाप को देखती थी तो अपने कानों में उंगली डाल लेती थी। हे प्रभु, मैं इस दृश्य को क्यों देख रही हूँ नाथ, मेरे प्राण ले ले, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। घर को छोड़ने पर विवश हो जाते हैं, क्योंकि वो रोज हत्या देखती थी घर में अपने। उनके अनुरूप वर का चयन नहीं किया गया, इसलिए घर को छोड़ना पड़ा। तो प्यारे सज्जनों, उस युग में तो मैं ये कहूँगी कि शायद वर ढूंढना आसान था कि बेटी के अनुरूप वर को ढूंढा जाए। आसान था, सरल था कि जैसी पुत्री है उसके अनुसार देखा जाए। लेकिन जरा आप विचार करें, आज के युग में क्या आसान है? दहेज की मंडी से, दहेज के बाजार से योग्य वर को ढूंढना आज बड़ा मुश्किल है कि हम सुंदर वर को ढूंढें। लेकिन बाबा शिक्षा क्या देते हैं, कहते क्या हैं? बाबा तो यह कहते हैं, बाबा का यह मार्गदर्शन है। क्या संदेश देते हैं बाबा? कहते हैं कि जैसी बेटी हो वैसा वर लाया जाए, जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुताय अनुरूपा। घर भी सुंदर हो, वर भी सुंदर हो, कुल भी सुंदर हो। तो भला आप विचार करें कि इस दहेज के बाजार से कैसे कोई ढूंढेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई दहेज ना ले। आज दहेज को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं चलाई गई हैं कि दहेज प्रथा को बंद किया जाए, दहेज को रोका जाए। लेकिन क्या ये दहेज की जो प्रथा है ये बंद हो रही है? ये हमारे समाज को घून की तरह खोखला करते जा रहे हैं। धन के लोभ में आकर दहेज के लिए नारियों का लोग प्राण ले लेते हैं और बहाना क्या करते हैं कि गैस के चूल्हे से जल गए। तो मैं यही कहूँगी कि गैस का चूल्हा केवल बहुओं को जलाता है क्या, और किसी को नहीं? जलाते हैं आप और कहते हैं कि गैस के चूल्हे से जल गए। आज पेपर में, अखबार में, टेलीविजन के माध्यम से आप प्रतिदिन न्यूज पढ़ते हैं, खबर सुनते हैं। कहीं ये घटना घटी, कहीं वो घटना घटी। ये दानवता क्यों है जी आज हमारे समाज में? अभी अभी दशहरा बीता हुआ है, हम लोग रावण को क्या करते हैं? जलाते हैं, रावण का पुतला फूंकते हैं। रावण की पुतला हर साल प्रतिवर्ष दशहरे में हम लोग जलाते हैं। तो मैं यह प्रश्न करूंगी कि क्या रावण अभी तक जला नहीं क्या जी, जो बार बार उसे जलाना पड़ता है, फूंकना पड़ता है? अभिप्राय यह है कि रावण को मत जलाइए, रावण को मत जलाइए, राम को जगाइए। यदि हमारे अंतःकरण के राम जाग जाएंगे तो रावण अपने आप जल जाएगा। इस संसार में इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं नारियों के साथ में, कन्याओं के साथ में। कलकत्ता का न्यूज आप लोगों ने सुना, बहुत दुख होता है सुन करके, देख करके। अनेक घटनाएं
नाबालिगों के साथ में, युवतियों के साथ में, बहनों के साथ में ये अपराध क्यों हो रहे हैं? तो मैं ही आपसे पूछती हूँ, क्या रावण जल गया है कि अभी है? हर साल जलाते हैं, लेकिन अभी जला नहीं है। केवल कागज के पुतलों को हम फूंकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो हमारे इन समाज में, हम सब के बीच में जो घूम रहा है वो नहीं जलता है। यदि वो जल गया होता तो आज ये घटनाएं हमारे जगत में, संसार में, बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में घटती ही नहीं। तो रावण को जलाना नहीं है, अपने राम को जगाना है। रामत्व यदि आ जाए हमारे अंतःकरण में तो रावण तो स्वयं जल जाएगा। बड़ी सुंदर कथा इसके संदर्भ में आई है। कुंभकर्ण ने कहा कि ऐ रावण, जब सीता का अंग संग ही करना था, अंग सुख ही प्राप्त करना था, ये राम का स्वभाव देखिए, अंग सुख ही प्राप्त करना था, तो ये सन्यासी बनने की जरूरत क्या थी? साधु क्यों बने? साधु समाज को भी आप निंदनीय बना दिए, क्योंकि वेशभूषा ही प्रधान है। साधु के वेश में गया सीता जी का अपहरण करने के लिए। बाबा इंगित करते हैं कि सोन बीच 10 कंधर देखा, सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेसा, 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 साधु के वेश में आया। तो कुंभकर्ण ने कहा कि आप क्यों ये साधु का वेश बनाए? अरे स्वयं राम ही बन जाते तो क्या आप सीता को प्राप्त नहीं कर लेते? तो रावण ने कहा, ए कुंभकर्ण, तुम्हारा भाई मूर्ख थोड़ी है। तुम जानते हो कि मैं रूप बदलने की कला में कितना निपुण हूँ, किसी का भी मैं रूप बना लेता हूँ। जब ही मैंने सोचा कि मैं राम का रूप बना लूं और सीता को प्राप्त कर लूं, ताकि वो स्वयं चली आती, इतना संकट नहीं उठाना पड़ता। वो जान जाती कि मेरे राम ही हैं और जहाँ ले जाते वो चली जाती। तो रावण कहता है कि मैंने प्रयास किया, उस दुर्बादल श्याम वरण का मैंने जिव ही स्मरण किया। कर्तु चेत श्री राम रूपम मलम, दुर्बादल श्यामलम, तुक्षम ब्रह्म पदम परम, पर बधू संग प्रसंग कुतः। वाल्मीकि रामायण। जिव ही मैंने सोचा कि मैं राम का रूप बना लूं, श्याम वर्ण का मैंने ध्यान किया। किसी का भी रूप बनाने के लिए उसके स्वरूप का पहले चिंतन करना पड़ता है। तो रावण कहता है कि जो ही मैंने ध्यान किया तो मेरे हृदय की स्थिति विचित्र सी हो गई। जब जब रूप राम के धारी, जब जब रूप राम के धारी, हाँ जब जब रूप राम के धारी, जब जब रूप राम के धारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी,
करते अलग हूँ मन हूँ महतारी। तो इस प्रसंग को कहने का अभिप्राय क्या था कि राम जी के स्वरूप का केवल रावण ने स्मरण किया, ध्यान किया, तो रावण जैसे दुष्ट आत्मा, पापात्मा के भी हृदय परिवर्तन हो गए। ये राम जी का स्वभाव है। राम जी का स्वभाव और रावण के स्वभाव में क्या अंतर है, मैं तो बढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि कथा जो है आने लगती है कि मुझे पहले बोलिए, मुझे बोलिए। तो ये भगवान का स्वभाव क्या है जी? ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान पशु से भी नर बना देते हैं। ये राम का स्वभाव है, ये राम की एक कला है। आप कहेंगे कि प्रमाण क्या है? प्रमाण भी तो आपको चाहिए। दर्शन मिलता है कि हनुमदादि सब बानर बीरा, हनुमदादि सब वानर बीरा, हनुमदादि सब बानर बीरा, हनुमदादि सब वानर बीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। तो ये राम जी का स्वभाव है जी कि पशु से भी ये नर बना दिए। धरे मनोहर मनुज शरीरा। लेकिन रावण का स्वभाव क्या है जी? स्वभाव यह है कि वह नर से भी पशु बना दिया। राम जी पशु से नर बनाए और रावण नर से पशु बना दिया। यह रावण का स्वभाव। तो रावण किसको बना दिया जी? नर से पशु, तो मारीच को। हो कपट मृग अरे तुम छलकारी, हो कपट तुम छलकारी, हो कपट मृग तुम छलकारी, हो कपट मृग तू छलकारी। जही बिंध हरिया नौन रिप नारी, जही बिंध हरिया नव निरप नारी, जही बिंध हरिया नौन रिप नारी, जही बिंध हरिया नव निरप नारी, जही बिंध हरिया नौन रिप नारी। तो अभिप्राय यह, राम को जगाने का मतलब क्या है कि हम भगवान के स्वभाव को अपने हृदय में ले आए। भगवान का स्वभाव क्या है? जब जब रूप राम कै धारे, तो स्वभाव यह है कि परती अलग हूँ मन हूँ महतारे। तो जो इतने अपराध हो रहे हैं हमारे समाज में, तो ये किसके वजह से हो रहे हैं जी? आज भी रावण है तभी तो ये अपराध हो रहे हैं। अरे त्रेता में एक रावण था, त्रेता में एक रावण था जानकी जी का अपहरण करने वाला। लेकिन इस घोर कलयुग में न जाने कितने रावणों का जन्म हो चुका है। द्वापर में एक दुशासन था जे, द्वापर में एक दुशासन ने द्रौपदी के सिर को हरण किया। लेकिन आज न तो रावण की कमी है और ना तो दुशासन की कमी है। आज जो हमारे इस समाज में चरित्र लूटे जा रहे हैं, तो
तो जिसके अंदर रामत्व है वही तो राम है, जिसके अंदर रावणत्व है वही राम है। तो इस समाज में ही प्यारे सज्जनों राम भी हैं और रावण भी, मारीच भी है और सुबाहु भी, शूर्पणखा भी इसी समाज में है। आप कहेंगे कि शूर्पणखा किसे कहते हैं? इधर मैं प्रसंग को नहीं बढ़ाऊंगी। जिसके नख सूप के समान हो, जिसके नख बड़े बड़े सूप के समान हो, उसका नाम शूर्पणखा है। सूप जैसा जिसका नख बढ़ जाए। आज तो फैशन भी चला है नख बढ़ाने का, भाई लोग भी बढ़ाते हैं और बहनें भी बढ़ाती हैं। तो ये नख किस चीज का प्रतीक है जी? नख किस चीज का प्रतीक है? तो काम का प्रतीक है। जिसके हृदय में काम बढ़ जाए, भक्ति नहीं काम बढ़ जाए। तो शूर्पणखा के नख बढ़ गए थे, यानी काम बढ़ गए थे। दर्शन मिलता है कि शूर्पणखा वन कय बहिनी, शूर्पणखा वन के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसयहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसयहिनी, पंचपटी सो गई एक बारा, पंचपटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। और क्या कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। परमात्मा ने बड़ा सुंदर संजोग का विचार किया है। अभी तक मैं कुमारी हूँ, मैं पूरे संसार में अपनी योग्य वर देख ली, लेकिन मेरे लायक कोई मिला ही नहीं। ताते अब लगी रहूं कुमारी। भगवान क्या कहते हैं? भगवान शूर्पणखा के तरफ देखते नहीं हैं। आइए इस भाव को सुने। भगवान शूर्पणखा को नहीं देखते हैं, किसके तरफ देखते हैं जी? सीता ही चितई कही प्रभु बाता, 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 अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, हाई कुमार मोर लघु भ्राता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। तो इस अर्धाली पर कितने लोग आक्षेप करते हैं जे कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कुमारा क्यों बना दिया? क्या लक्ष्मण जी की शादी नहीं हुई थी क्या? भगवान ने सोचा जैसे को तैसा तो मिलना चाहिए ना। जब एक कह रही है कि ताते अब लगी रहूं कुमारी, तो क्या शूर्पणखा का विवाह नहीं हुआ था क्या? उसका भी तो विवाह हो चुका था। रावण ने ही उसके पति को मार दिया था।
तो जैसे तुम कुमारी हो उसी तरह से मेरा भाई भी कुमारा है। तो जोड़ी संजोग तो बहुत अच्छा है। कुमारा का अर्थ अनेक अनेक भावों में है। एक तो कुमारा का अर्थ है कि जो कु माने दुष्ट और मार माने मारने वाला, जिसके पास वो भेज रहे हैं वह कौन है? तो कुमार है। वह दुष्टों से बात नहीं करते हैं, सीधे मारते हैं। और एक अर्थ है कि जो मार को, मार माने कामदेव, मार का अर्थ एक कामदेव से होता है। जो कामदेव को भी लज्जित कर दे वह ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो आज इस समाज में सुपर्णखा भी है, तो रावण भी है, सुपर्णखा भी है और दुशासन भी है। आज ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं ये इसी से तो हो रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आज दहेज प्रथा के लिए बहनों की ये जाने क्यों जा रहे हैं? क्या ये दहेज प्रथा हमारे इस संसार से, इस जगत से क्या ये नहीं मिट सकती है क्या? मैं तो ये कहूँगी कि ये तब तक दहेज प्रथा नहीं मिटेगी जब तक मेरी बहनें दहेज लोभियों का बहिष्कार नहीं करेंगे, उनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक ये मिटने वाला नहीं है। और जब तक मेरे नवयुवक भाई जो है इस समाज में जन जागरण की चेतना अंतःकरण में नहीं आएगी, बहिष्कार नहीं करेंगे, नहीं हो सकता है। आप जरा विचार करें कि ये बहनें कितने अपने जीवन में त्याग करती हैं, सब कुछ त्याग करके आपके पास आती हैं। और इनका ध्यान रखना चाहिए। तो हम जाने ले लेते हैं, प्राण ले लेते हैं। तो ये प्रथा कब तक हमारे समाज में चलती रहेगी जी? अरे कब तलक अपने भारत में बेटी, कब तलक अपने भारत में बेटी बलि बेदी पर चढ़ती रहेगी, बलि बेदी पर चढ़ती रहेगी, बलि बेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने भारत में बेटी, कब तलक अपने भारत में बेटी बलि बेदी पे चढ़ती रहेगी, बलि बेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने भारत में बेटी बलि बेदी पर चढ़ती रहेगी, कब तलक अपने भारत में बेटी बलि बेदी पे चढ़ती रहेगी। दहेज की आग में बेटियों की, दहेज की आग में बेटी, दहेज की आग में बेटियों की, दहेज की आड़ में बेटियों की जान कब तक यूं जाती रहेगी, जान कब तक जाती रहेगी, जान कब तक यूं जाती रहेगी, जान कब तक यूं जाती रहेगी। हर माँ बाप के एक अरमान होते हैं। क्या होते हैं? हर माँ तो पिता की है अरमान, अरमात पिता की है अरमान,
हर माता पिता की है अरमान, हर माता पिता की है अरमान, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। खुशियाँ जीवन में होंगी उसके, खुशियाँ जीवन में होगी है उसके, अपने महलों की रानी बनेगी, अपने महलों की रानी बनेगी, अपने महलों की रानी बनेगी, अपने महलों की रानी बनेगी। लेकिन उस पिता को पता नहीं है कि जो मेरी बेटी रानी बनने वाले थी, रानी बनने का सपना था, लेकिन क्या पता लाल जोड़े के बदले, क्या पता लाल जोड़े के बदले, क्या पता लाल जोड़े के बदले, पता लाल जोड़े के बदले, शहजादी कफन ओढ़ लेगी, शहजादी कफन ओढ़ लेगी, शहजादी कफन ओढ़ लेगी, शहजादी कफन ओढ़ लेगी। और वर्णन आता है उस पिता के हृदय से तो पूछो, के हृदय से तो पूछो, उस माँ के हृदय से तो पूछो, उस माँ के हृदय से तो पूछो, जिसके घर में है कन्या कुमारी, जिसके घर में है कन्या कुमारी, जिसके घर में है कन्या कुमारी, जिसके घर में है कन्या कुमारी। एक गरीब पिता भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, जिसके भी घर में बेटी को जन्म दो, हे मेरे प्रभु, हे दया के सागर, जिसको भी बेटी दो प्रभु, उसे गरीबी मत दो। बेटी तो केवल धनवान को हो, जो दहेज को दे सके। बेटी जिसको भी दो मेरे भगवन, 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 उसे घर में गरीबी न देना, उसके घर में गरीबी न देना, उसे घर में गरीबी न देना, उसके घर में गरीबी न देना। गरीबी है मौत का प्रभु कारण, गरीबी है प्रभु मौत के कारण, गरीबी है मौत का भगवन कारण, गरीबी है मौत का भगवन कारण। ऐसे किसी को बदनसीबी न देना, ऐसे किसी को बदनसीबी न देना,
ऐसे किसी को बदनसीबी न देना, ऐसे किसी को बदनसीबी न देना, ऐसे किसी को बदनसीबी न देना, ऐसे किसी को बदनसीबी न देना। जग के जुल्मों को अब न सहा जाए, जग के जुल्मों न अब न सहा जाए, जग के जुल्मों को अब न देखा जाए, जग के जुल्मों का अब न देखा जाए। क्या चिता ऐसे ही जलती रहेगी, कटता ऐसे ही जलती रहेगी, कटता ऐसे ही जलती रहेगी, क्या चिता ऐसे ही जलती रहेगी, कचता ऐसे ही जलती रहेगी, कचता ऐसे जलती रहेगी। इतना जुल्म क्यों होता है जी मेरी बहनों पर, नारियों पर। अपने घर को सजाती है नारी, घर को सजाती है नारी, घर को स्वर्ग बनाती है नारी, घर को स्वर्ग बनाती है नारी, घर को स्वर्ग बनाती है नारी, घर के स्वर्ग ही बनाती है नारी, घर के स्वर्ग बनाती है नारी। अपने घर को सजाती है नारी, अपने घर को सजाती है नारी, अपने घर को सजाती है नारी, अपने घर को बनाती है नारी। और आगे वर्णन आता है, रक्षा अब भी करो मेरे भाई, रक्षा भी करो मेरे भाई, रक्षा अब भी करो मेरे भाई, रक्षा अब भी करो मेरे भाई। बस यही है अर्जी हमारी, 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 बस यही है अर्जी हमारी। अर्जी क्या है? अर्जी यही है, करबद्ध निवेदन है आनंदी का आप सबसे, कुप्रथा को मिटाओ भारत से, कुप्रथा को मिटाओ भारत से, कुप्रथा को मिटाओ भारत से, कुप्रथा को मिटाओ भारत से। तभी ब्रह्मा की सृष्टि बचेगी, 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 तभी ब्रह्मा की सृष्टि बचेगी। कब तलक अपने भारत में बैठी, 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 बलि वेदी पर चढ़ती रहेगी, बलि वेदी पे चढ़ती रहेगी, बलि वेदी पे चढ़ती रहेगी, बलि वेदी पर चढ़ती रहेगी, बलि वेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने भारत में बेटी, बलि वेदी पर चढ़ती रहेगी।
हाँ बलि बेदी पर चढ़ती रहेगी।